जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही एक कसीर तादाद में फल बाज़ार में आता है। मंडियों में उसके ढेर लगे होते हैं, ट्रकों और ट्रालियों पर लाद लाद के उसको खेतों से लाया जाता है और उसका वज़न भी 10-10, 20-20 किलो तक का दाना होता है और बाहर से सब्ज़ और अंदर से अल्लाह ने सुरख बनाया है। उसका एक अपना जायका है, अगर वो मीठा है तो कमाल का मीठा है, उसकी खुशबू एक अलग है, उसका मज़ा अलग है, उसके जो फ़ायदे हैं वो अलग हैं। वो बड़ा बेहतरीन बाकमाल फल कौन सा है, वो तरबूज है। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम अपने भाइयों और बहनों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो आप रोज़ खाते हैं, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं कि इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है, और इसको कैसे खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए। इस मामले में हम अपने टूटे फूटे इल्म और तजर्बे के मुताबिक आपकी रहनुमाई करते हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, आगे दूसरे मुसलमानों को भी बताया करें, और फिर भी कोई बात समझ ना आए तो सिर्फ कमेंट्स करके आप उसका जवाब ले लिया करें। तो जो इलाज के लिए ख़वातीन और हज़रात रब्ता करते हैं या दवाई के लिए, उनसे गुजारिश है कि कॉल्स ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, वो भी बारी से उनको जवाब दे दिया जाता है, कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं। तो तरबूज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तरबूज की 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आप जब गर्मी में तरबूज लें, वो अगर सुरख रंग का हो और मीठा हो, पका हुआ हो, तो उसका आप शरबत भी बना सकते हैं। शरबत आपने किस तरह बनाना है कि तरबूज को आप उसके बीज निकाल दें, छुरी के साथ छोटा छोटा बारीक काट के, उसको आप किसी ग्राइंडर में डाल दें या किसी आप जग में डाल दें मिल्क शेक वाला, उसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके आपने उसमें पानी शामिल नहीं करना, उसमें दूध शामिल नहीं करना। मैंने एक आदमी को देखा कि वो तरबूज के जूस को ग्राइंड करके उसमें दूध मिलाकर पी रहा है, तो मैंने कहा इससे बचो, ये नुकसानदेह है। तरबूज को आपने सिर्फ वैसे ही ग्राइंड करके उसका शरबत बनाना, ना उसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत है, उसकी अपनी मिठास है, ना उसमें पानी डालने की ज़रूरत है, उसका अपना अंदर पानी है जो गुद्दे को ग्राइंड करके उसका बेहतरीन किस्म का आपको शेक बना देगा, तरबूज का अपना शेक। फिर आपने उसमें दूध शामिल नहीं करना, दूध शामिल करने से उससे नुकसान होगा। आपने उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल ठंडा करें, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसको पी लें। अगर आप दिन में 3 से 4 बार पिएँ खाली पेट, तो ये इतना फ़ायदेमंद है, आपका खून तेज़ी से पैदा होगा। खून के सुरख ज़रात जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनमें इजाफा होगा। आपके बदन की हड्डियां जो कमज़ोर हैं, क्योंकि हड्डियों को जो कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत है, वो फौलाद के बगैर मुमकिन नहीं। फौलाद वो गधा है कि जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को लेके जाता है, यानी फौलाद वो सवारी है, फौलाद वो एक किस्म की ट्राली है कि जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को जमा करके डिपॉजिट करके हड्डियों को मजबूत करती है। ये फौलाद हमें नेचुरली कुदरती मिलता है तरबूज से। तरबूज के अंदर अल्लाह ने कसीर तादाद में फौलाद रखा है, और आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत नहीं है, केमिकल वाले सिंथेटिक और मसनूई आपको मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत नहीं है। आप मौसम के मुताबिक तरबूज खाएँ। आप इसको अफ्तारी में भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन तरबूज को जब आपने खाना है, खाने के बाद खाना है, इसको खाली पेट नहीं खाना। खाली पेट खाएंगे तो पेट में अफारा करेगा और बदहज़मी भी करता है। आपने तरबूज को खाने के बाद खाना है, और बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं खाना, नॉर्मल हालत में इसको खाएं। हल्का ठंडा बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें पका हुआ तरबूज खाएं, कच्चा तरबूज आप नहीं खा सकते, और अगर सफ़ेद सा हो उस तरबूज को छोड़ दें, उसको ना खाएं, बिल्कुल पका हुआ हो। और एक तरबूज होता है जिसमें जाला पड़ जाता है, इतना पक जाता है कि पकने के बाद उसमें जाला बन जाता है और उसकी थोड़ी सी स्मेल तब्दील होती है, उसको भी आपने नहीं खाना। वो तरबूज भी नुकसानदेह है, उस तरबूज से अक्सर हैज़ा होता है। और तरबूज खा के आपने ऊपर से पानी नहीं पीना, ऊपर से दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, इससे फौरी तौर पे हैज़ा होता है, और फिर इतनी कै और इतने इसहाल होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी होती है। तरबूज को थोड़ा सा खाएं, सुरख खाएं, मीठा खाएं, और खाने के बाद खाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, और मौसम का फल तरबूज है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।